Good morning, guys. I am Shiv Chan from S Teaching Channel. आज हमको लेके 2.10 स्टील बार of cross sectional area 200 millimeter is slotty as shown in figure 2.6. Find the change in length of bar. Take E as 200 gigapascal. लाइक अभी हम डायग्राम बनाते हैं। लाइक हमने 2.1 एग्जाम्पल में देखा था, हमने 200 मिलीमीटर है। अभी तो हमारे पास 200 मिलीमीटर स्क्वायर है, पर हमने पहले देखा था जब भी हमारे पास मीटर होते तो हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ लगाते हैं। अभी मिलीमीटर में है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो अभी हम इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, गीगापास्कल को कन्वर्ट करेंगे ई। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। लेट्स सी, मैंने डायग्राम बना लिया है, लाइक आप देख सकते हैं। सेम एज अभी हमने लिया है ए टू बी ब्लॉक। लाइक मैंने इधर शो किया हुआ है कि जब भी हमारे पास एरो बाहर की तरफ हो इट्स नेगेटिव, बट जब भी हमारे पास अंदर की तरफ हो इट्स पॉजिटिव। लाइक देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आता है। अभी हम लेंगे माइनस, एरो बाहर है तो -50, पॉजिटिव +20 और -30। आपको एक और ट्रिक बताते हैं कि मतलब जब भी ये 50 किलो न्यूटन है एंड 20 किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन है, तो हमेशा इन दोनों में से एक इक्विलिब्रियम आना चाहिए। मेरा -30 आया, बट मुझे चाहिए एक 20 या तो 50। इसके लिए हम 30 लेंगे, -50 + 30 और इस -20 तो आया 20 और 20 बाहर की तरफ, बिकॉज माइनस है। 20 आया, तो जब भी माइनस आए तो आप सिंपल ट्रिक यूज़ करना, ये एरो बाहर की तरफ कर देना। इससे आपको याद रहेगा कि जब इक्विलिब्रियम हो तो कैसे बने। आफ्टर ऑल इट्स टेंसाइल फोर्स जिसमें लेंथ है हमारी 300 मिलीमीटर। ओके, L1 इट्स L1। ओके, एंड एग्जाम्पल 2.1 में बताया था, ये तो 2.10 है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी बेसिक में, उसमें आपको एक फॉर्मूला दिया था, मैं बाद में बताता हूँ फॉर्मूला जब आगे टोटल एलोंगेशन ऑफ फोर्स आई तब। एंड अब हम करेंगे A to C। Let's calculate 50 -50 because arrow is लेफ्ट में, प्लस वो 20। हमारे को इक्विलिब्रियम चाहिए, मैंने पहले भी बताया, या तो हमारे को 50 चाहिए या तो हमारे को 30 चाहिए। Obviously -50 और +20, it's -30 -50 +20 -30। मैंने बताया था कि जब भी माइनस आए इसको ऐसे कर देना। इट्स अ ट्रिक ऑफ मैथमेटिक्स। 30 टेंसाइल फोर्स, हमारे पास लेंथ है 500। आगे चल के
800 हो जाएगी बिकॉज ए टू सी लिया है हम, ए टू सी, ए बी प्लस बी सी, इन दोनों को मिला के कितना बनता है 300 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर, 800 प्लस कैलकुलेट करेंगे आगे हम। सो हम हमारे में हमने ये ब्लॉक ले लिया, ये ब्लॉक ले लिया। अब हम टोटल एलोंगेशन ऑफ फोर्स हमने पहले भी मैंने बताया 2.1 में एग्जाम्पल में हमने लिया था रो एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। टेंसाइल फोर्स लेंथ अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको जब भी लिखना तो कर लेना, मैंने तो अभी रफली किया है, बट आप जब भी ऐसा कोई सोल्व आएगा जिसमें ये वाला होगा फॉर्मूला तो उसमें ऐसे लिखना। तो अभी हम करेंगे रो L1 इज इक्वल टू P1 L1, रो L2 इज इक्वल टू P2 L2। अब आएगा नेट चेंज इन लेंथ। इससे पहले भी एक स्टेप था गाइस, मैं साइड में लिख देता हूँ। इससे पहले भी इधर एक स्टेप माना था। हमारे को ए दिया हुआ है गिवन 200 मिलीमीटर, ओके, मिलीमीटर स्क्वायर। ई दिया है 200 गीगापास्कल, बट हमको कन्वर्ट करना है इसको 200 मतलब 10⁻⁴ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एंड हमारे को और क्या दिया है, लाइक हमको न्यूटन में करना है। ये P1 जो दिए हमारे को, वो दिए हमारे को 20 किलो न्यूटन, बट हमारे को करना है 20 मतलब 10⁻³ न्यूटन। ऐसे ही हमारे को P2 करना है इज इक्वल टू कितना दिए 30 और 30 किलो न्यूटन, 30 मल्टीप्लाई 10⁻³। मेरा फ्री कर लो, और जब आप करेंगे तो ध्यान से करना, बिकॉज कभी पेपर में जब लिखना हो तो पूरा अच्छे से मतलब मार्जिन लगा के लिखिए। तो नेट चेंज इन लेंथ अभी हम लिखेंगे इसको रो L1 प्लस रो L2 इज इक्वल टू प्लस क्यों आया मैं बताता हूँ आपको। P1 और ये सेम मैंने ऊपर सेम एज लिखा है, अब सेम एज इसको कर दीजिए। P1 टेंसाइल फोर्स लेंथ 1 अपॉन ए, ये ए फॉर्मूला है। सो प्लस
ये जो प्लस का साइन है इसको अभी बताता हूँ। अभी 12 ए ये आया बिकॉज ये दोनों हमारी टेंसाइल फोर्स है बाहर की तरफ। जब भी हमारी बाहर की तरफ हो इट मीन्स टेंसाइल फोर्स, और जब हमारा एरो अंदर की तरफ हो इट मीन्स कंप्रेशन फोर्स। लाइक हमने वो बाहर की तरफ एरो है मतलब माइनस, अंदर की तरफ है मतलब प्लस। ऐसे ही जब हम पलटे हैं अब सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में पढ़ोगे कि टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ फोर्स, सिंपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, तो आपको पता चलेगा। सो अभी हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू। लाइक अभी that's 1.8 because इधर a cost है b है 1.8, दोनों का a निकाल दो बाहर। a p1 l1 plus p2 l2। मैंने अलग लिखा है तो आप थोड़ा एंड वो है कि P2 30 मल्टीप्लाई 10 के टू 800। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 800 कैसा आया, A2CA, A2CA, AB है 300, A2C क्या होगा, AB प्लस 500 800। दैट्स वाई हमने 800 लिखा। एट 800 इज इक्वल टू अपॉन कितना आया, प्लस मल्टीप्लाई 800 इन दोनों को प्लस कर के आएगा या कैलकुलेट करके आएगा इसका $3.4। अगर हम इसको और इजली लिखना चाहे तो 0.75 आंसर है इसका। Thank you for watching this video guys, and thank you.